हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले मैंने लेक्चर 2, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डिलीवर किए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एनी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। अब कोई भी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होगी, मान लीजिए हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 53 डिवाइडेड बाई 6। आप इसका रिमाइंडर कैसे निकालोगे? फिर मान लीजिए आपके पास है 2 रेज़ टू पावर 51 डिवाइडेड बाई 3। इसका रिमाइंडर कैसे निकालोगे? जैसे हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 33 डिवाइडेड बाई 9। इसका कैसे आप निकालोगे? जैसे मान लीजिए 64 मल्टीप्लाई 65 डिवाइडेड बाई 9। इसका आप रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करोगे? और वो भी विद इन 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड के अंदर अंदर ही आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई और नंबर आ जाता है 3 रेज़ टू पावर 100 मल्टीप्लाई 6 to 5 रेज़ टू पावर 98 डिवाइडेड बाई आप लीजिए 41। इसको कैसे, इसका रिमाइंडर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? और इसके अलावा आप देख लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16। इसको मैं कह देता हूँ कि x माइनस 2 से डिवाइड करो। इसका रिमाइंडर आपके पास क्या होगा? तो आज हम देखेंगे इन सब क्वेश्चन के आंसर, इन सब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इन सब को हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका रिमाइंडर हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा यही मोटो रहेगा कि पहले आपको दिखाऊं कि रिमाइंडर हम जब लो स्टैंडर्ड में होते थे, क्लास 3rd में या क्लास 2nd में या क्लास 5th में, तो किस तरीके से हमारे पास अगर कोई भी टर्म्स दी जाती थी डिवाइड करने के लिए, तो हम कैसे डिवाइड करते थे। मान लीजिए आपके पास कोई आ रहा है एक्सप्रेशन 5 डिवाइडेड बाई 3, तो आप उसको कैसे डिवाइड करते थे? तो हम यही लेते थे सिंबल 5, तो यहाँ से करते थे 3, और ये हमारे पास क्या आ जाता 3 1 ज़ा 3, और यहाँ मेरे पास क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया रिमाइंडर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। और इसको हम क्या कहते थे? ये हमारे पास है डिवाइज़र। और जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे थे? डिविडेंड। तो ये आज आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया कि कैसे आप, ये आपके पास डिवाइज़र है, ये आपके पास डिविडेंड है, ये आपके पास क्वोशिएंट है, और ये आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें यही कहती है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखो आप क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आपके पास क्या है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र आपके पास क्या है 3, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये 3 आ गया डिवाइज़र, इंटू क्वोशिएंट आपका क्या आ गया था 1 इंटू 1, तो प्लस आपके पास रिमाइंडर क्या है 2। तो यहाँ से देखो आप 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो प्लस क्या आ जाएगा 2, 6 प्लस नहीं 3 इंटू 1 3, प्लस क्या आ जाएगा 2 5, 3 इंटू 1 आपके पास 3 और प्लस 2, यह आपके पास इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, इक्वल टू 5। तो देखो ज़रा ये 5 इक्वल टू 5 हो गया हमारे पास। तो अब चलिए अगर हम इसको ट्रिक यूज़ करें तो फिर हम कैसे यूज़ कर पाएंगे? जैसे हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 5 है, 16 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको आप कैसे इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे? तो आपने सिर्फ देखना है कि यहाँ 5 है और 5 का मल्टीपल्स क्या होंगे। पहले तो खुद 5 होगा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और तीसरा क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15,
और फोर्थ वन क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20। तो यहाँ देखोगे 16 है, तो 16 के अराउंड कौन सा आ रहा है 15। तो 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 15, और प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 16। तो आपने देखना है 5 का टेबल आपने देखना है, यहाँ आपके पास 15 आ गया और प्लस 1 क्या है 16। तो ये 1 आपका क्या आ गया रिमाइंडर। यहाँ से आपने सिर्फ देखना है क्या, इसके पास वाला कौन सा जा रहा है, 16 के पास वाला कौन सा जा रहा है। तो 15 हमारे पास जा रहा था और प्लस 1 किया और 16 आ गया। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास 17 डिवाइडेड बाई 5 आ गया, तब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 15 से कितना दूर है 17 प्लस 2। 15 में हम सिर्फ 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 17। तो यहाँ 2 आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर। ये तो सिर्फ बेसिक्स थी, चीज़ें थी जो आपको पहले भी आ रही थी, लेकिन मैं जो स्टार्ट करना चाहता हूँ वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको बेसिक से ही सारी चीज़ें समझ आ जाएं। तो अब जैसे एक और मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपके पास 14 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 5। तो यहाँ आप क्या करोगे, 5 टू द 10 होता है और 10 में आप कितना ऐड करोगे 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाता है 14। तो आपके पास ये 4 क्या हो गया रिमाइंडर, ये 4 आपके पास क्या आ गया रिमाइंडर। अगर आप देखोगे 66 को देखोगे तो 66 के लिए क्या करोगे आप, 66 डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ क्या करोगे आप, ये आ गया आपके पास 66 डिवाइडेड बाई 9। तो 66 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपने सिर्फ टेबल देखना है 9 का, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो हाँ आपके पास 9 के टेबल में आ रहा है 63, आपके पास क्या आ रहा है 63, और 63 में क्या ऐड करोगे तो 66 मिलेगा। सिर्फ आप 3 ऐड करोगे तो ये 3 आपके पास क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाली टर्म आ जाती है जो कि हमारे पास 65 मल्टीप्लाई 78 डिवाइडेड बाई 9। तो इसको कैसे करोगे आप, तो 60 अगर हम मैनुअली करेंगे, अगर हम खुद करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे मल्टीप्लाई, 65 को मल्टीप्लाई करेंगे 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5070। ठीक है, अब आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाई आपने क्या करना है 9। तो जब आप 5070 को डिवाइड करोगे किसके साथ, 9 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन क्या मिल जाएगा 563। या फिर आप ऐसे देखोगे तो क्या हो जाएगा 9 को आप ये दे दो 5 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा आपके पास 45, और यहाँ फिर आपके पास क्या बच जाएगा 570। फिर आप 9 को किससे मल्टीप्लाई दोगे 6 से, तो आपके पास कितना आ गया 54, और यहाँ से आपको फिर क्या मिल जाएगा 30, और फिर आप इसको 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 27, और यहाँ 30 में से 27 निकालोगे, 27 निकालोगे तो आपके पास क्या हो गया, क्या बच के पीछे 3। तो 3 रिमाइंडर आ गया। ये तो हमने की कैलकुलेशन, ये तो हमने इसकी कैलकुलेशन की मैनुअली, जो मैनुअली कैलकुलेशन से हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर 3। अब हम इसकी कैलकुलेशन ट्रिक से करेंगे कि हम क्या ट्रिक यूज़ करें, हमारे पास हमें क्या मिल जाए 3 मिल जाए। तो हम देखेंगे इसमें ट्रिक कौन सा यूज़ करेंगे। तो चलिए, क्या हमारे पास 65 मल्टीप्लाई 78 डिवाइडेड बाई आपके पास 9। अब आपने देखना है 9 का टेबल देखना है कि 65 के कौन सा करीब आता है। तो 65 के करीब आता है आपके पास 63। तो 63 कैसे बन गया आपके पास 9 इंटू 7 63 बन गया, और 63 में क्या ऐड करेंगे तो 65 आएगा। तो 63 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 65। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इस टर्म का रिमाइंडर हमारे पास क्या निकल गया 2। अब हम देखेंगे 78 का। तो 78 का हमारे पास क्या हो जाएगा 9 का टेबल हम देखेंगे, 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 72, और 72 प्लस क्या करेंगे तो 78 आएगा, 6 करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमारे पास ये आ गया। अब देखोगे 65 का रिमाइंडर हमारे पास 2 आ गया, और 78 का रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 6। तो यहाँ से चलो आप नेक्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ ये 2 उठाना है आपने, तो 2 यहाँ लिखना है, मल्टीप्लाई ये 6 उठाना है तो यहाँ लिखना है,
और आपके पास क्या हो गया 9। तो ये फिर आपके पास 12 डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ एक चीज़ और है, जैसे ही आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा आपका 9 से कम ही आएगा। और 12 को, अब वही बात आ गई कि फिर आप 9 को देखोगे तो 9 के मल्टीपल में कितना आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा, और 9 में प्लस क्या ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो हमारे पास सीधी सीधी बात है 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया 3, ये रिमाइंडर आ गया 3। तो ये वाली जो टर्म थी हमने दोनों तरीके से देखी, एक तो मैनुअली तरीके से हमने, जैसे हम सेकंड थर्ड फोर्थ क्लासेस में करते हैं वैसे भी हमने देखा, तो हमारे पास 3 आंसर आया था। और हमने अपना ट्रिक जो यूज़ किया उस ट्रिक के अकॉर्डिंगली भी देखेंगे हम, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया है 3। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम इसी टर्म को ऐड करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 65 को अभी हमने मल्टीप्लाई किया था तो प्लस 78 करेंगे डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो हमारे पास कितना आया, यहाँ कितना था हमारे पास 63, और प्लस क्या ऐड करेंगे, ये 63 कैसे बन गया आपके पास 9 इंटू 7 करेंगे तो 63 आएगा। तो 63 में प्लस क्या ऐड करेंगे तो 65 आएगा, 2 ऐड करेंगे तो 65, यहाँ से 2 मिल गया। और ये आपके पास कितना आ गया 72 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 8 9 72, 72 8 इंटू 9, तो ये आपके पास क्या आ गया 6। तो यहाँ देखोगे आप ये 2 उठाओ 2, तो प्लस आपके पास कितना आ गया ये 6 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 9, तो ये आपके पास कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 9। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो ये 9 से कम वैल्यू है, ये 9 से आपके पास कम वैल्यू है, तो इसका रिमाइंडर आपके पास 8 ही आएगा। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो 8 रखोगे, 8 को कौन डिवाइड कर रहा है 9, तो 9 इंटू 0 आपके पास 0, तो यहाँ आपके पास 8 ही आएगा। तो ये आपके पास आ गया है 8 रिमाइंडर। अब अगर आप इसको मैनुअली करना चाहोगे, चेक करना चाहोगे क्या ये करेक्ट है कि नहीं, तो आपने क्या करना है 65 प्लस 78 को ऐड करो तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 143 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 9। तो 143 को डिवाइड करोगे 9 से, 143 को डिवाइड करोगे आप 9 से, तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना 9 1 9, और यहाँ से कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 3, और 9 5 दर कितना आ गया आपके पास 45, और 45, और यहाँ से 13 में से 5 निकाले बाकी आपके पास कितना आ गया 8। तो ये देखो रिमाइंडर सेम है। तो आपने ये वाला जो ट्रिक यूज़ किया है, इस ट्रिक को यूज़ करके आप इजीली बहुत विद इन 20 सेकेंड विद इन 30 सेकेंड आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आसान से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बेसिक से समझ आ जाए कि हमारे पास किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और हम कैसे उनकी सोल्यूशन निकाल पाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, आप एक और यहाँ देख लीजिए, ये कितना टफ है, 192 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 1953, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1956, और इसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ 19 के साथ। तो अब यहाँ क्या करोगे, अगर वैसे आपने करना होता तो पहले आप किसको करते 1956 को मल्टीप्लाई इससे देते, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते, जो आंसर आए उसको इससे देते, फिर आप 19 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके ऊपर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 192 डिवाइडेड बाई 19। तो आप देखोगे कि 19 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 190। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 190, तो प्लस हम क्या करेंगे 2, तो तब जाके क्या बनेगा 92। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ गया है 2 रिमाइंडर, इसके लिए 2। अब यहाँ देखोगे 37 डिवाइडेड बाई 19 करोगे, अब इस टर्म को उठा रहा हूँ मैं, 37 वाली टर्म को उठा रहा हूँ, तो 37 डिवाइडेड बाई 19 करोगे तो आप देखोगे कि 19 इंटू 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 38। तो यहाँ 37 है, तो 37 इसके करीब जाना है, 37 के करीब क्या आ रहा है 38 जा रहा है, तो आपने लिखना है 38, लेकिन आपको 37 चाहिए था, तो 38 से क्या किया आपने -1 किया, -1 किया तो 37 आ गया।
तो आप यहाँ क्या करोगे, इस -1 को उठाओगे तो यहाँ लेके जाओगे, यहाँ इसका क्या आ गया है -1। फिर से आप देख लें दोबारा, ये क्या 37 है, 19 का टेबल आप देखो, 19 के टेबल में 38 आता है और 38 में से -1 निकाला हमने, तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है -1। अब देखोगे 1953 को देखोगे, तो 1953 को आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, 1953 डिवाइडेड बाई 19, तो इसको कैसे करोगे, अगर आप 19 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1900। ठीक है, अब देखो 19 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसके करीब जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, 1900 तो हो गया, 53 बच गया, तो 53 कैसे आएगा, अगर 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 38, 19 को आप किससे करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 57। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है 53 है, तो अगर 1900 में अगर 57 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1957, और हमें क्या चाहिए 53। इसका मतलब अगर हम -4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1953, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा -4, क्या बच जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, अब 19 को देखोगे आप, ये तो मल्टीपल है किसका, ये मल्टीपल है 1957 मल्टीपल है किसका 19 का, और -4 करोगे तो ये 1953 मिलेगा आपको, तो यहाँ ये हमने -4 लिख दिया। अब 1956, तो ये तो इजी है, यहाँ 53 था यहाँ 56 है, तो 1957 जो इसका मल्टीपल था 1957, तो उसमें से कितने निकालेंगे हम -1 निकालेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1956, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया रिमाइंडर -1। तो चलिए इन सब को हम इकट्ठा करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मिलेगा ये क्या आ गया है 2, और ये क्या आ गया है -1, ये क्या है -4, और यहाँ ये हमारे पास क्या है -1। तो चलिए इसको लिखते हैं 2 इंटू -1 इंटू -4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपके पास 19, क्या है डिवाइडेड बाई आपके पास 19। तो यहाँ देखोगे क्या है, ये माइनस माइनस आपके पास कैंसिल है, और आपके पास 4 2 ज़ार सीधा चला गया आपके पास -8 डिवाइडेड बाई क्या है 19। अब -8 को आप क्या करोगे डिवाइडेड बाई 19 करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा, हमें यहाँ तो नेगेटिव में मिल रहा है लेकिन हमें क्या चाहिए पॉजिटिव में, हमें रिमाइंडर पॉजिटिव में चाहिए। और यहाँ आप अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है, पहले तो आपने देखना है अगर यहाँ 19 है और यहाँ ये कम है, इसकी संख्या कम है, ये प्लस का ये माइनस का है, तो सीधा सीधा आपने क्या कर देना है 19 - 8 कर देना है। तो 19 - 8 करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 11। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो 19 - 8 करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 11। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से अगर आप अच्छा डिवाइड करना भी जानते हैं तो फिर आप ये देख लें -8 हमने ये लिख लिया, और ये आपके पास कितना आ गया है 19, और 19 को किससे करोगे आप डिवाइड करोगे -1 से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -19 आ जाएगा। और जब हम ये करेंगे तो ये माइनस किसका हो जाएगा प्लस का, और 19 में से 8 निकालोगे तो बाकी आपके पास कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लम हम और ले लेते हैं। तो यहाँ आपके पास 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड में आपको दे देता हूँ 9। तो आप इसको किस तरीके से, आप वीडियो पॉज करके खुद भी सोचो कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ आपने सिर्फ ये देखना है, अब ये पावर वाला है तो यहाँ 10 है और यहाँ आपके पास क्या है 9, और 10 के पास 9 का कौन सा मल्टीपल है 9 ही है, 9 ही है, और 9 में हम क्या ऐड करेंगे +1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10। फिर से आप देख लो 9 है और ये आपके पास 10 है, 9 का मल्टीपल क्या होगा 9 होगा, +1 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 10। तो
यहाँ आपके पास ये जो 1 बच गया ये जो आपके पास 1 बच गया, इस 1 को हम लिखेंगे यहाँ और ये पावर उठा के यहाँ लगाएंगे तो 1 की पावर 3 करोगे तो आपके पास 1 ही मिलेगा। ठीक है, 1 की पावर 3 करोगे तो 1 ही मिलेगा। अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो फिर भी आप देख लो, आपके पास 10 रेज़ टू पावर 3 है, डिवाइडेड बाई क्या है 9 है, तो ये आपके पास 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, और ये आप देख लेना ये कितना बन गया 100, और 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 9। इसको डिवाइड करो और फिर भी आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 ही मिलेगा आपको। आप अपने मैनुअली तरीके से भी इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं क्या ये हमारा आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ तो बात थी किसकी, 9 और 10 यहाँ बड़ा था। अब अगर हम यहाँ 9 लिखते हैं और 10 की जगह हम कोई छोटी टर्म ले लेते हैं, मान लीजिए ये हम ले लेते हैं, ठीक है 8। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, 9 और इससे कम है 8, अब आपने 9 का मल्टीपल देखना है और 9 का मल्टीपल 8 के पास तो 9 ही आता है। अब इसमें क्या ऐड करोगे तो 8 आएगा, भैया ऐड तो कर नहीं सकते, इसका मतलब हम यहाँ लगाएंगे -1। 9 में से 1 निकालोगे तो आपके पास 8 बच जाएगा। अब यहाँ से उठाएंगे हम -1, जैसे आपने यहाँ से +1, जैसे आपने +1 उठाया था वैसे ही आपने -1 उठाना है। और जब आपने -1 को पिक किया है तो -1 को पिक करके आप यहाँ लेके आओ -1, तो फिर इसकी पावर क्या थी 3, और यहाँ आपके पास हो जाएगा -1। अब आप कहोगे -1 की पावर 3 कैसे आ गई 1, तो देखो अगर आपके पास माइनस की टर्म है, -a मान लीजिए -a है, और ऊपर आपके पास पावर इसकी इवन है, तो तब आपके पास ये a ही रह जाएगा। तो अगर -a है तो पावर इसकी क्या है ऑड है, तो तब आपके पास -a ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ -3 की पावर ले लेता हूँ 2, तो 2 क्या है इवन है, 2 आपके पास क्या है इवन है, यहाँ आपके मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस को ये छोड़ देगा और सीधा सीधा ये क्या आ जाएगा 3। अगर -3 की पावर अगर -1 लेता हूँ, ये आपके पास -9, अगर यहाँ मैं -1 लेता हूँ और ऊपर में ले लेता हूँ क्या ऑड पावर मान लीजिए 7 ले लिया मैंने, तो ये फिर मेरे पास वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सॉरी, ये +9 ये प्लस क्या आ जाएगा, इवन है तो a आ जाएगा, अगर हमारे पास ऑड आ गया तो माइनस भी साथ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और आपके लिए ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था, और वो क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है 25 रेज़ टू पावर 48, ये एसएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था 13। अगर इसको 13 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रिमाइंडर आएगा। तो मैंने आपको कहा है कि देखना है कि 13 का मल्टीपल, तो 13 इंटू 1 करोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, और 13 इंटू 2 करोगे तो आपके पास 26 आ जाएगा। तो जो 26 है ये 25 के करीब है, तो अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, 25 जो है 48 डिवाइडेड बाई 13, तो यहाँ क्या मिलेगा 26 इसका मल्टीपल है, और 26 को क्या करेंगे हम -1 करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा 25 मिलेगा। अब हमने वैसे ही -1 को उठाना है और यहाँ लेके आना है, ये हमारे पास क्या हो गया -1, और ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी क्या 48, और ये पावर आपके पास क्या है इवन है, और जब इवन होता है तब यहाँ माइनस साथ में नहीं आता, तब सिर्फ 1 ही आ जाएगा, और इसका रिमाइंडर भी आपके पास 1 ही आया है, इसका रिमाइंडर भी आपके पास 1 ही मिला है हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास मान लीजिए 2 रेज़ टू पावर, मान लीजिए हमारे पास 2 रेज़ टू पावर
24 डिवाइडेड बाई 9। तो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ तो 2 है और यहाँ ये क्या 9 है। अब यहाँ आपने एक ट्रिक और यूज़ करना है, ये इस 2 को हम वैसे ही रखेंगे और यहाँ हम लगा लेंगे 2, और ये क्या आ गया 2 को किससे मल्टीपल करोगे आपके पास 24 मिलेगा, ये 12। 12 दूने कितने हो गए आपके पास, 12 इंटू 2 कितने हो गए, 12 दूने 24। तो डिवाइडेड बाई क्या हो गया 9। तो लेकिन क्या आ गया है 4, 2 रेज़ टू पावर 2 क्या होगा 4, और ये आपके पास 12 डिवाइडेड बाई क्या है 9। लेकिन अभी भी हमारे पास 4 है, कम है, 9 से कम है। तो तब हम क्या करेंगे, पहले हमने 2 की पावर 2 की थी, अब हम 2 की पावर क्या करेंगे, 2 की पावर क्या करेंगे 3। तो 3 को किससे मल्टीपल करो तो आपके पास 24 आ जाएगा। तो किससे करोगे 8, 8 या कितने हो गए 24 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 9। तो 2 रेज़ टू पावर जो 3 है ये क्या हो जाएगा आपके पास 8। ये 2 रेज़ टू पावर 3 की जगह हमने क्या ले लिया 8 डिवाइडेड बाई क्या है 9, और पावर आ जाएगी आपके पास 8। अब आप कहोगे 2 की पावर 3 कैसे 8 आ गया, तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ क्या अब 9 के करीब है, तो हम लिखेंगे ये 9 का मल्टीपल है, 9 1 ज़र 9, और 9 में से क्या करेंगे इसके साथ -1 करेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया 8। अब इस -1 को उठाओ, यहाँ लेके आओ -1, और ये जो पावर थी 8, इस 8 पावर को यहाँ लेके आओ, और ये इवन है, ये इवन है, तो हमारे पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा 1। तो इसका रिमाइंडर भी हमारे पास क्या आ गया है 1। अब आपके लिए मैं एक एक्सरसाइज दे देता हूँ, आप अब इसको क्या रिमाइंडर फाइंड करो। किसका रिमाइंडर फाइंड करोगे, 36 डिवाइडेड बाई 7, 36 की पावर ये आपके पास क्या है 3। इसका रिमाइंडर आपने फाइंड करना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक 47 रेज टू पावर, या फिर हम रेज टू पावर रहने देते हैं, अभी एक के ऊपर रेज टू पावर लगा देते हैं, 62 रेज टू पावर 119 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको कैसे करोगे, तो अब आपको पता है कि 9 आपके पास है और ये 47 है। 9 का टेबल आप देखोगे तो 9 5 ज़र क्या होता है 45, तो प्लस क्या करोगे तो 47 मिलेगा, तो 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 47। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर 2 आ गया। अब इसका देखो, इसका देखोगे आप तो 9 इंटू 7 करोगे तो 63 आएगा, 9 इंटू 7 करोगे तो 63 आएगा, लेकिन ये 62 है। यहाँ क्या करोगे 63 से -1 किया आपने तो क्या आ गया 62 आ गया। अब ये -1 यहाँ से हो गया। अब हमारे पास 47 का क्या था 2 आ गया था रिमाइंडर, ये आ गया 2, और प्लस ये क्या है -1, ये आ गया -1 रेज टू पावर 119 डिवाइडेड बाई आप क्या ले लोगे 9। तो ये क्या हो गया 2, और यहाँ -1 की पावर आड है तो इसकी जगह -1 ही आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 9, और 2 -1 करोगे 1 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है 9, और ये 9 से कम है तो वैसे का वैसा ही इसका 1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करना चाहो, मैन्युअली कैलकुलेट करना चाहो, तो तब भी आप वहाँ देख सकते हो। अब चलिए हम आगे चलते हैं एक और प्रॉब्लम पे, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन, कुछ इसी टाइप का हम ले लेंगे एक और। तो चलिए हम ये देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 397, ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ था दिल्ली पुलिस में। 397 रेज टू पावर 3589 प्लस 5 डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे 398 को डिवाइड करोगे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो 398 है, यहाँ 397 है,
इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, इसका मतलब ये हो गया कि 398 में से -1 करोगे तो 397 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया -1, यहाँ लिखोगे आप -1 रेज टू पावर, ये वाली पूरी यहाँ उठा के लानी है, 3589 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 398। अब आप यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 रेज टू पावर, ये इवन है कि आड है, देखो लास्ट में 9 है हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा आड नंबर। जब आड नंबर होता है तो तब हमारे पास -7 रहता है, तो +5 डिवाइडेड बाई 398, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 398। तो अगर इसका रिमाइंडर भी आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो आप कहोगे कैसे आ गया, तो देखो भाई 398 को जब हम डिवाइड, ये 4 को जब हम डिवाइड करेंगे 394 0 ज़र आपके पास 0, और ये क्या आ गया 4 रिमाइंडर, जो कि हमारे पास ये आ गया है। तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक से, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो 397 को आपने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3589 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर +5 करना है, और उसके बाद फिर 398 से डिवाइड करना है। तो कितना लेंथी प्रोसेस है, और हमने शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए उस लेंथी प्रोसेस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर लिया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। तो हमारे पास है, मान लीजिए 7 रेज टू पावर 126 डिवाइडेड बाई ले लेते हैं 48। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ भी वैसी सिचुएशन आ गई जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था। अब हम यहाँ देखते हैं, ये तो 7 कम है, तो 7 की पावर ले लेते हैं। 7 की पावर अगर हम ले लेंगे यहाँ 2, क्योंकि इवन नंबर हम ले सकते हैं, तो इसको 2 से उड़ा दो, और 6 दूने 12 और 3 दूने 6 आ जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 48। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 7 × 7, तो ये क्या हो गया 49। अब आप यहाँ देखोगे 49 आ गया है, 7 स्क्वायर की जगह हमारे पास 49 आ गया है, तो पावर इसकी क्या है 63 डिवाइडेड बाई 48। अब हमने अपनी प्रॉब्लम को आसान कर लिया है। अब आप देखोगे 48 का मल्टीपल करोगे तो 48 ही आएगा, 48 में +1 ऐड करेंगे तो 49। अब +1 को उठाओ, +1 को हमने उठाया और यहाँ लिख दिया 63। और जब हमारे पास +1 होता है तब ऊपर इवन हो या आड हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी आपके पास आंसर आ गया है 1। ये भी आपके पास आंसर क्या है 1। अब आप एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी किसी क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाया है, और ये क्वेश्चन आपके पास है 257 की पावर 166, ये पावर 166 माइनस 243 रेज टू पावर 166 डिवाइडेड बाई 500। तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ 500 यहाँ नहीं बन रहा। अगर हम इसका मल्टीपल करेंगे 257 को स्क्वायर करेंगे तो वो भी बहुत लेंथी हो जाएगा। यहाँ भी अगर 243 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक ट्रिक है। आप देखो अगर इस टाइप की सिचुएशन है, यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ अगर बीच में माइनस है तो फिर आप ऐसा कर सकते हो, एक फार्मूला है कि हमारे पास अगर x रेज टू पावर n है माइनस y रेज टू पावर bn है, अगर वो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा इज़ डिविजिबल बाई x प्लस वाई, तो वो किससे डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखो 257 और 243 को ऐड करो, 257 प्लस 243 को ऐड करो, और 7 और 3 10 और 4 5 4 9 10 0 2 2 4 और 1 कितना आ गया 5, तो 500 बन रहा है। तो भैया जब ये पूरे का पूरा इससे डिवाइड हो रहा है तो तब रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है और या कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो वहाँ हमारे आम जो ट्रिक है वहाँ नहीं चलते।
जबकि मैथमेटिकल की ये स्टेटमेंट है वहाँ ये स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। अब आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, और वो इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल का क्या है, एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड कर लो आप किससे, x माइनस 1 से। तो कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे? मैनुअली हमारे पास कौन सा तरीका होता है? मैनुअली अगर हम देखेंगे तो मैनुअली हमारे पास ये है, जैसे हम 10th क्लास में करते हैं, x माइनस 1 को अगर आप डिवाइड करोगे किसके, ये x3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करोगे x माइनस 1 के साथ, तो x इंटू क्या हो जाएगा x², ये बन जाएगा x³ और माइनस क्या हो जाएगा x², ये प्लस का तो माइनस का, माइनस का तो प्लस का, तो ये प्लस का है तो ये माइनस, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास कैंसिल हो गए, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, माइनस x² प्लस x प्लस 1। अब x को किस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस x से करोगे, तो क्या क्या मिल जाएगा आपके पास, माइनस x² और माइनस माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा, और ये आपके पास प्लस का तो माइनस का, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, और आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया। अगर आप देखोगे 10th क्लास का मैथमेटिक्स तो वहाँ आपके पास इस टाइप से निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ क्या करोगे, यहाँ इतना टाइम लगाने से शॉर्ट ट्रिक में आपको ये दिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक में आपको ये दिखाऊंगा कि आपने ये x माइनस 1 को उठाना है। तो क्या करोगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो इस प्लस 1 को पुट x इक्वल टू प्लस 1 इन किस में पुट करोगे, इस वाले ऊपर वाले में पुट करोगे। तो देखो ऊपर वाला क्या था, x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, और माइनस 2 1 का क्या है स्क्वायर, प्लस आपके पास 1, प्लस जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगाना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब आपके पास 1, तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2 और प्लस 1 3, 3 माइनस 2 करोगे तो 1। तो देखो यही आपके पास रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम एक और इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास x² माइनस 6x प्लस 14 को आप डिवाइड करोगे किसके साथ, x माइनस 2 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ आपने क्या देखना है, मैंने क्या कहा था आपको ये उठाना है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो गया x इक्वल टू 2 मिल गया आपके पास, और पुट करो, पुट x इक्वल टू 2 इन किस में पुट करना है आपने, x² माइनस 6x प्लस 14 में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करते जाओ, 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू x की जगह क्या पुट करोगे 2, तो प्लस क्या आ जाएगा 14। तो ये 2 टू ज़र क्या हो जाएगा, 2 टू ज़र आपके पास क्या आ जाएगा 4, माइनस 6 टू ज़र क्या आ जाएगा 12, प्लस क्या आ जाएगा 14, और 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 18, और 18 माइनस क्या करोगे आप 12, और ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 6। तो यही आपका क्या है रिमाइंडर। तो अगर आपके पास और कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका पिक उठा के भेज सकते हैं कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, और मैं उसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, और वो आसान तरीके से प्रोवाइड करूँगा। और अभी रिमाइंडर के बहुत सारे ऐसी क्वेश्चन हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वो सभी सॉल्व करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको उसी के ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके पास कोई सजेशन भी है तो आप ज़रूर अपनी सजेशन को पुट अप कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज पे। ओके, थैंक यू।